बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। रिव्यू एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 1 की है जी। इसमें हमने एमसीक्यूज करने हैं और पहला एमसीक्यूज है जी आयोटा स्क्वायर प्लस आयोटा 4 इज इक्वल टू, यानी ये जो पहला एमसीक्यूज दिया हुआ है वो कहते हैं इसको सॉल्व करें तो इसका आंसर क्या आता है। नीचे 4 ऑप्शन है तो हम इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद इन ऑप्शन में से मैच कर लेंगे। तो देखें आयोटा स्क्वायर इसकी तो डायरेक्ट वैल्यू हम -1 लगा देंगे, प्लस आयोटा 4 जो है इस पे 2 डिवाइड करेंगे, 2 टाइम 4 होता है तो ये -1 रहेगा, प्लस आयोटा स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पे फिर से -1 और बाय स्क्वायर तो -1। अब ये -1 का स्क्वायर करें तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, +1 हो जाएगा ना। ठीक है, तो ये +1 और -1 कैंसिल और आंसर आ रहा है 0। तो हम यहाँ पे देखेंगे हमारे पास ऑप्शन में ये ए में -1 है और बी में 0 आ रहा है, तो इसके बी पर टिक कर लेंगे जी। पार्ट नंबर 2 है जी रियल पार्ट्स ऑफ 2 - 3 आयोटा मल्टीप्लाई 2 + 3 आयोटा इज, यानी ये जो दो कम्प्लेक्स नंबर आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं ना, ठीक है, इनमें से रियल पार्ट क्या है। तो हम इनको मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। तो देखिए तो ये दोनों जो वैल्यूज़ हैं आपस में जो मल्टीप्लाई हो रही हैं ये सेम वैल्यूज़ हैं और एक में प्लस साइन है एक में माइनस साइन। तो स्टूडेंट ये हमें पता है ये फार्मूला बन जाता है। तो लिहाजा मैं बजाय लॉन्ग मल्टीप्लिकेशन के मैं 2 और 2 को मिला के 2 का स्क्वायर कर लेता हूँ, प्लस माइनस माइनस 3 आयोटा और 3 आयोटा ये मिलके 3 आयोटा का स्क्वायर हो जाएगा। 2 का स्क्वायर आता है जी 4, -3 का स्क्वायर 9 और आयोटा स्क्वायर। तो मज़ीद इसको सॉल्व करें तो ये 4 रहेगा, आयोटा स्क्वायर की वजह से ये 9 का साइन चेंज करें तो ये +9 हो जाएगा। इनको ऐड करने से ये हमारे पास 13 आ रहा है। तो देख लेते हैं इसमें कोई 13 है, तो ये आ रहा है 13, तो रियल पार्ट आ रहा है। ठीक है, इसमें आयोटा नहीं ना आया, तो इसका जो रियल पार्ट है वो 13 आ रहा है। डी जो ऑप्शन है इसको टिक कर लेंगे। एमसीक्यू नंबर 3 में कहते हैं जी इमेजिनरी पार्ट ऑफ 2 माइनस आयोटा और 2 प्लस आयोटा है, यानी इन दो कम्प्लेक्स नंबर का इमेजिनरी पार्ट क्या है। ऊपर हमने रियल पार्ट निकाला था, नीचे इसमें इमेजिनरी है। तो इनको भी मल्टीप्लाई करेंगे तो देखें अगेन ये जो है वो फार्मूला बनता है, यानी एक दफ़ा 2 माइनस आयोटा है और 2 प्लस आयोटा है। तो हम 2 और 2 को मिला के इसका स्क्वायर करते हैं, प्लस माइनस माइनस आयोटा आयोटा से मिलकर आयोटा स्क्वायर हो जाएगा। तो 2 का स्क्वायर होता है 4 और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, तो ये माइनस और ये -1 इसकी वैल्यू ठीक हो गया जी। 4 माइनस माइनस +1 हो गया, ओवरऑल ये बन रहा है 5। तो इसका सॉल्यूशन आ रहा है 5। तो देखिए स्टूडेंट 5 जो है ये एक रियल नंबर है, हमें इसमें जो है इमेजिनरी पार्ट देखना है। तो इमेजिनरी जो है वो यानी आयोटा वाली कोई वैल्यू नहीं आई, लिहाजा जो इसमें अगर हम इसको कम्प्लेक्स नंबर में अरेंज करें ना तो हम इसको लिख सकते हैं, यानी 5 लेफ्ट साइड भी होता है ना, प्लस 0 आयोटा। ठीक है, तो क्योंकि इमेजिनरी इसमें है नहीं तो इमेजिनरी जो है वो 0 होगा। तो लिहाजा हमारे ऑप्शन में भी देखें तो ए जो ऑप्शन बन रहा है 0, ये इसमें आएगा जी, इसको टिक कर लें ए को। एमसीक्यूज नंबर 4 में क्या कहते हैं जी x प्लस आयोटा वाई विल बी प्योर इमेजिनरी नंबर व्हेन, यानी ये जो x प्लस आयोटा वाई है ना, ये मैंने नीचे लिखा है इधर, तो ये फिलहाल तो कम्प्लेक्स नंबर है। वो कहते हैं ये प्योर इमेजिनरी कब बन सकता है। तो देखें जब हम कम्प्लेक्स नंबर की बात करते हैं तो हमारे पास पहला जो पार्ट होता है लेफ्ट साइड पर ये होता है रियल नंबर का, ठीक है, और ये होता है इमेजिनरी का। तो वो पूछ रहे हैं कि ये प्योरली इमेजिनरी कब होगा, यानी ये सिर्फ और सिर्फ इमेजिनरी ही रहे, रियल जो है वो ना हो। तो रियल हम 0 की इक्वल पुट कर लेना, यानी x इज इक्वल टू 0। तो फिर ये क्या आएगा 0 प्लस आयोटा वाई या फिर वाई आयोटा। तो अब इसमें क्योंकि जो रियल पार्ट है या जो रियल नंबर है वो इसमें नहीं है, तो जस्ट ये जो है ओरिजिनल यानी कि प्योर जो है वो इमेजिनरी बन जाएगा। तो हमारे पास जो ऑप्शन में भी देखें तो x इज इक्वल टू 0 हो जाए तो फिर ये जो है इमेजिनरी प्योर में आ जाता है। तो लिहाजा बी पार्ट को टिक कर सकते हैं। एमसीक्यूज नंबर 5 है जी व्हाट इज एडिटिव इनवर्स ऑफ 5 माइनस 2 आयोटा, यानी 5 माइनस 2 आयोटा का एडिटिव इनवर्स क्या है। तो एडिटिव इनवर्स में हमने स्टूडेंट पढ़ा हुआ था कि कोई ऐसा नंबर जो इसमें ऐड करने से आंसर 0 आ जाए, यानी 0 एडिटिव आइडेंटिटी होता है ना, तो एडिटिव आइडेंटिटी आ जाए तो वो जो नंबर होगा वो इसका एडिटिव इनवर्स होगा। तो देखिए अगर मैं इसको जी के इक्वल रखूँ, ये हमने ना ऑलरेडी किए हुए क्वेश्चन, तो माइनस जी क्या आएगा, -5 प्लस 2 आयोटा, यानी इसका साइन चेंज करेंगे। अब इसको इसमें ऐड अगर करें यानी जी प्लस माइनस जी, तो जी है 5 माइनस 2 आयोटा, तो इसमें प्लस करें माइनस जी, यानी -5 प्लस 2 आयोटा। तो इनको ब्रैकेट्स को ऑफ करने से 5 माइनस 2 आयोटा -5 प्लस 2 आयोटा। तो देखें ये +5 -5 कैंसिल और ये माइनस और 2 आयोटा और +2 आयोटा कैंसिल, तो आंसर 0 आ रहा है ना। इट्स मीन कि ये जो वैल्यू है
ये इसका एडिटिव इन्वर्स है। तो हमने देखना है कि कौन सी ऐसी वैल्यू है जो कि -5 और +2 आयोटा हो। उसमें देखें तो ये हमारे पास बी वाला जो ऑप्शन है ना, सॉरी बी वाला नहीं बल्कि डी वाला, -5 और +2 आयोटा, तो ये जो है डी ऑप्शन इसका दुरुस्त है, इसको टिक कर लें। एमसीक्यूज नंबर 6 में कहते हैं जी व्हाट इज मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ z इज इक्वल टू 1 प्लस आयोटा। यानी z एक कम्प्लेक्स नंबर है 1 प्लस आयोटा, इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या है? तो स्टूडेंट मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स के लिए हम क्या करते थे, यानी 1/z, या फिर हम लिखते थे जी z इनवर्स। तो z इनवर्स किसके इक्वल होता है? ये इक्वल होता है 1/1 प्लस आयोटा के। तो इसको साथ ही इसको जो है वो रेशनलाइज करते हैं, यानी मल्टीप्लाई करना है हमें 1, इसका साइन चेंज करें माइनस आयोटा और इसी से डिवाइड करें 1 माइनस आयोटा। तो ऊपर ये 1 से मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा 1 माइनस आयोटा, नीचे ये 1 और 1 मिलकर 1 का स्क्वायर, प्लस माइनस माइनस आयोटा और आयोटा मिलकर आयोटा का स्क्वायर। तो हमारे पास इसकी कैलकुलेशन से क्या आंसर आएगा जी 1 माइनस आयोटा, 1 का स्क्वायर 1, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, तो माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा। तो ये हमारे पास आ रहा है जी 1 माइनस आयोटा डिवाइड बाय 1 और 1 2। तो इसको सेपरेट करें यानी कि 1/2 कर लें माइनस 1/2 आयोटा। ठीक है जी। तो इससे देखिए कौन सा इसका एमसीक्यूज का आंसर मैच होता है। तो ये इससे ये सी जो इसका पार्ट है वो मैच हो रहा है, तो इसको जो है सी को टिक कर लेते हैं। एमसीक्यूज नंबर 7 है, इसमें कहते हैं इफ z इज इक्वल टू 4 माइनस 3 आयोटा देन z और z कॉन्जुगेट इज इक्वल टू। ठीक है। तो ये जो हमारे पास कम्प्लेक्स नंबर 4 माइनस 3 आयोटा है, इसका कॉन्जुगेट यानी इसका बार करें, फिर इनको मल्टीप्लाई करें तो वो क्या आंसर आता है। तो सबसे पहले हम इसका कॉन्जुगेट करते हैं यानी जी का बार। तो उसमें क्या करना होता है, जस्ट आयोटा वाली वैल्यू जो है उसका साइन चेंज करना होता है। तो ये आएगा जी 4 प्लस 3 आयोटा। अब इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, जी कॉन्जुगेट, ये आ जाएगा 4 माइनस 3 आयोटा, और जो कॉन्जुगेट यानी बार है इसका क्या आएगा जी 4 प्लस 3 आयोटा। तो अगर इसको मल्टीप्लाई करें तो ये हमारे पास फार्मूला जो है वो बन जाता है, यानी कि 4 और 4 मिलके 4 का स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 3 आयोटा, और ये 3 आयोटा मिलकर 3 आयोटा का स्क्वायर। तो 4 का स्क्वायर तो आ जाएगा 16 माइनस 3 का स्क्वायर होता है 9 और आयोटा स्क्वायर। तो ये 16 रहा, 9 के साथ ही आयोटा स्क्वायर है, आयोटा स्क्वायर की वजह से इसका साइन चेंज करें तो ये प्लस 9 हो जाएगा। ठीक है। ओवर आ रहा है 25। तो देखिए 25 इसमें कौन सा जी डी पार्ट 25 है, तो डी पार्ट को टिक कर लें। एमसीक्यूज नंबर 8, इसमें कहते हैं जी कंजुगेट ऑफ 9 माइनस 4 आयोटा इज, यानी 9 माइनस 4 आयोटा का कंजुगेट क्या होता है। तो देखिए जी अभी हमने इससे पिछले में पार्ट में भी किया, तो पहले इसको जी के इक्वल लिखें 9 माइनस 4 आयोटा, तो जी का बार ही कंजुगेट होता है, तो हमें आयोटा वाले जो साइन है इसको चेंज करना, तो +4 आयोटा हो जाएगा। तो 9 + 4 आयोटा जो है इसका दुरुस्त आंसर है। तो हम इसमें देखते हैं जी ये 9 + 4 आयोटा बी वाला ऑप्शन जो है इसको टिक कर लें। एमसीक्यू नंबर 9 है, इसमें कहते हैं जी इफ z इज इक्वल टू 4 + 4 आयोटा देन z + z कॉन्जुगेट इज इक्वल टू। ठीक है जी, अगर हमारे पास एक कम्प्लेक्स नंबर z है, ठीक है, और इसका कॉन्जुगेट इसमें ऐड करें तो आंसर क्या आएगा। तो हम इसको पहले जो है वो इसका कॉन्जुगेट कर लेते हैं। तो z तो ऑलरेडी है ना, z का कॉन्जुगेट क्या आएगा जी 4 - 4 आयोटा। तो इनको करेंगे ऐड यानी z + z कॉन्जुगेट। तो z है 4 + 4 आयोटा, और प्लस कॉन्जुगेट क्या है 4 - 4 आयोटा। तो इनको ऐड करने से क्या होगा, ब्रैकेट्स को ऑफ करें, 4 + 4 आयोटा प्लस 4 - 4 आयोटा। तो ये +4 आयोटा और -4 आयोटा कैंसिल, 4 और 4 मिलके 8। तो आंसर आ रहा है जी 8। तो ये देखें तो हमारे पास ए वाला पार्ट जो है ये बनता है ए, इसको टिक कर लेते हैं। एमसीक्यूज नंबर 10 है, इसमें क्या कह रहे हैं जी इफ z इज इक्वल टू 5 + 4 आयोटा देन z मॉडुलस। ठीक है, यानी अगर ये हमारे पास एक कम्प्लेक्स नंबर है तो z का मॉडुलस जो है इसकी वैल्यू क्या होगी। तो देखें जो z का मॉडुलस है ना, ये हमारे पास फार्मूला होता है इज इक्वल टू x² + y² का रूट। ठीक है, हमने इसके क्वेश्चन भी किए हुए हैं। तो ये जो पहली वैल्यू ये x को शो करती है, और ये दूसरी आयोटा वाली ये y को शो कर रही है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा 5 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, आयोटा इसमें शामिल नहीं करना, ऊपर आ रहा है रूट। तो 5 का स्क्वायर क्या आता है जी 25 प्लस 4 का 16, और इसके ऊपर स्क्वायर रूट। इनको ऐड करें तो ये हमारे पास क्या आ रहा है जी, ये आ जाएगा 41 और इसका स्क्वायर रूट। तो 41 का स्क्वायर रूट देखें ये डी ऑप्शन में आ रहा है, तो डी पर टिक कर लेंगे जी ये। तो इस तरीके से हमारे जो एमसीक्यूज थे रिव्यू साइज 1 के वो कंप्लीट हो चुके हैं। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह इसके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे।